हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 17 बीपीएससी 2024 की पीटी एग्ज़ाम को कैंसिल करने के लिए पिछले 12 दिनों से जो सत्याग्रह चल रही थी गर्दनी बाग धरना स्थल पे, उसी को लेकर कल यानी 29 दिसंबर 2024 को पटना के गांधी मैदान में छात्र संसद आयोजित की गई थी, जिसमें राज्य के कोने कोने से सैकड़ों विद्यार्थी जो थे इस छात्र संसद में सम्मिलित हुए थे। और इस छात्र संसद में यह निर्णय ली गई थी कि मुख्यमंत्री से ही वार्ता की जाएगी। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री पटना में उपस्थित नहीं थे, अतः यह सोची जा रही थी कि अगर किसी और से वार्ता करनी हो तो हम लोग नहीं करेंगे। तो इसी को लेकर हजारों की संख्या में गांधी मैदान में अभ्यर्थी जुटे थे और पुलिस प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैदी से वहां जुटी हुई थी और कई अभ्यर्थियों को छात्र संसद में पहुंचने से रोक दी गई थी। इसके बावजूद भी हजारों की संख्या में अभ्यर्थी वहां मौजूद थे। फिर देर शाम को अभ्यर्थियों ने निर्णय लिया कि वो गांधी मैदान के नज़दीक ही जेपी गोलंबर है, वहाँ पे उपस्थित होंगे और वहाँ से वो पैदल मार्च डाकबंगला की ओर करने की कोशिश करेंगे। तो इस क्रम में जेपी गोलंबर के पास शाम को ट्रैफिक व्यवस्था जो थी वो काफ़ी चरमरा गई और लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक गाड़ियों की जाम लग गई। इस क्रम में जिला प्रशासन के द्वारा आंदोलनरत छात्रों से अपील की गई कि वे सड़क को खाली कर दें, जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। किंतु अभ्यर्थी जो थे वहां से आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में जिला प्रशासन या पुलिस फोर्स के द्वारा पहले वाटर कैनन की प्रयोग की गई, यानी पानी की बौछार की गई। इसके बावजूद भी अभ्यर्थी जो थे वो रास्ता खाली करने को तैयार नहीं थे। तब पुलिस फोर्स के द्वारा बल प्रयोग की गई, जिसमें सैकड़ों छात्र और छात्राएं घायल हुए। इसके अलावा सैकड़ों छात्र और छात्राओं को गिरफ्तार भी की गई और इसमें पुलिस लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थियों को गंभीर चोट भी आई और साथ में कई अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई भी की गई। तो उसके बाद जो इसी क्रम में जिला प्रशासन के द्वारा अभ्यर्थियों को यह संदेश दी गई कि यदि आप लोग मुख्य सचिव से वार्ता करना चाहते हैं तो मुख्य सचिव से वार्ता कर सकते हैं, वो आप लोग से बातचीत करने को तैयार हैं। किंतु आंदोलन छात्र जो थे वे लोग इसके लिए तैयार नहीं हुए उस समय, जिसके और वो लोग सड़क भी खाली नहीं करना चाहते थे या जेपी गोलंबर से वे लोग आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन पुलिस प्रशासन किसी भी स्थिति में आंदोलनरत छात्र छात्राओं को वहां से आगे बढ़ने नहीं देना चाहती थी और सड़क को खाली कराना चाहती थी, जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। तो उसके बाद जो है कि जो पुलिस फोर्स के द्वारा जो बल प्रयोग की गई उसमें अधिक असंख्य लोग घायल हो गए। उसके बाद जो थे आज लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुई, छात्रों का 2 गुट जो था वो एक गुट जो था वो मुख्य सचिव से मिलने गए और दूसरी गुट जो थी वो राज्यपाल से मिलने गई। तो मुख्य सचिव से जो गुट मिलने गई थी उन्होंने अपनी मांगों को मुख्य सचिव के सामने लिखित रूप से दिया, जिस पर मुख्य सचिव ने बोला कि जल्द ही हम लोग आपके जो मांगे हैं उस पर निर्णय लेंगे और शीघ्र ही आप लोग को सूचित करेंगे। वहीं दूसरा दल जो था वो राज्यपाल से मिलने गया था, वो भी बिहार बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनको तलब किया राज्यपाल महोदय ने और उनसे सही जानकारी ली। और इसी क्रम में आज देर शाम माननीय मुख्यमंत्री जो कि पटना में स्थित नहीं थे, वो नई दिल्ली में किसी विशेष कार्यक्रम में गए थे, वो वापस लौट आए हैं और आंदोलनरत अभ्यर्थी जो थे उन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री से ही उम्मीद है कि वे ही कुछ इस दिशा में सकारात्मक निर्णय लेंगे। क्योंकि इसके पूर्व भी 67 बीपीएससी में जब नॉर्मलाइजेशन लागू करने की प्रक्रिया चल रही थी तो उस समय भी असंख्य हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने बीपीएससी कार्यालय का घेराव किया था और उस समय भी मुख्यमंत्री के द्वारा संज्ञान ली गई थी
और मुख्यमंत्री के द्वारा जब आश्वासन दी गई कि 67 बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगी और एक ही सीट में परीक्षा होगी, तब जाके अभ्यर्थियों की आंदोलन समाप्त हुई थी। तो इसी विश्वास को लेके मुख्य जो आंदोलनरत अभ्यर्थी थे, इस बार भी 17 बीपीएससी जो कि एग्ज़ाम कैंसिल की जाए, वे लोग चाहते थे कि मेरी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुँचाया जाए और मुख्यमंत्री इस दिशा में संज्ञान ले, क्योंकि इसके पहले भी 1-2 बार जब भी अभ्यर्थियों को कुछ समस्याएं आई है तो वे लोग चाहते थे कि मुख्यमंत्री मेरी बातों पर विचार करे, और हमेशा मुख्यमंत्री ने छात्र हित में फैसला लिया था। इसीलिए आंदोलनरत अभ्यर्थी चाहते थे कि मेरी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए या हम लोग को मुख्यमंत्री से वार्ता कराई जाए, जिससे कि कोई सकारात्मक या पॉजिटिव डिसीजन हो सके। तो देखना है कि मुख्यमंत्री अब वापस लौट चुके हैं पटना और कल क्या निर्णय होती है। तो इसके लिए लेटेस्ट डेवलपमेंट के लिए आप लोग को कल तक इंतजार करनी होगी और देखनी होगी कि इस दिशा में क्या निर्णय ली जाती है। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।